जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं NI न्यूज़। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली तलत साहब, जिनका होटल मैनेजमेंट और टूरिज़म के हवाले से बहुत एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो AK आज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। जी शुक्रिया सर। तलत साहब, हमें बताइएगा कि आज का नौजवान टूरिज़म के हवाले से ज़हनी कशमकश का शिकार होता है कि मैं जाऊं, किस एरिए में जाऊं, मेरा एक्सपेंस कम से कम हो, और हुकूमती सतह पे भी हमें कोई ख़ास तवज्जो नहीं नज़र आती कि वो टूरिज़म के हवाले से हमारे नौजवान की और इसी तरह इंटरनेशनल सतह पे हमारी रहनुमाई करता हुआ दिखाई दे। मैं अपने 2 सवाल किए हैं। नौजवान जो कशमकश और मसाइल का शिकार हैं टूरिज़म के हवाले से, और दूसरा हुकूमत। तो मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। अब हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने काफ़ी दफ़ा टूरिज़म पे बात की है जी, इतने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अब बोल तो दिया उन्होंने, तो उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी क्या बनाई है? उनकी काबीना के 1-2 लोग, उस्मान डार साहब और शफकत महमूद साहब ने भी 1-2 कॉन्फ्रेंस में नाम लिया कि हम इमरान खान के विजन के मुताबिक टूरिज़म पर काम करेंगे। भैया आप काम तो करें, रोका किसने आपको? लेकिन आप कोई पॉलिसी तो देना कि आप कौन कौन से मुल्क को किस किस एरिया के लिए टारगेट करते हैं। लेट्स सपोज के अगर आपने जापान, चाइना और जो ये कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलिपीन, जो बुद्ध मत को यानी कि उनके यहाँ एक मज़हब राइज है, उसके हवाले से वो लोग हुंजा और उसके इर्द गिर्द जहाँ पे चेरी के पौधे हैं और उनके फूल होते हैं मौसम बहार के अंदर वाइट कलर के, वो उनका एक रिलीजियस त्यौहार है। अगर वो उसके ऊपर वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बढ़ा देते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर एक्सटेंशन ज़्यादा अच्छी दे देते हैं, यानी कि फ़्लाइट्स को ईज़िली एक्सेस दे देते हैं, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत है। आपके पास चाइना की 1.5 अरब आबादी है, आप उसमें से सिर्फ 15% को भी छोड़ें, 10% भी लेते हैं तो आप देख लें 15 करोड़ आबादी बनती है। तो आप 15 करोड़ आबादी को कैसे इंगेज करेंगे? पूरे साल में आप इंगेज नहीं कर सकते। और नौजवानों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टूरिज़म के हवाले से सिर्फ और सिर्फ ठंडे एरियाज़ में जाएं। जी बिल्कुल। अब हमारे यहाँ जैसे गर्मियाँ आती हैं जी, हमने टूरिज़म के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जी? मरी, नारायण का गान, जिनकी पॉकेट थोड़ी कम होती है और जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, वो कहते हैं जी हम हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे, 7-8 दिन के लिए बलतौर जाएंगे और इधर उधर। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ठंडे इलाके भी हैं और आपके कम अखराजात भी होंगे। जैसे कि DG खान से मुहल्लका एक तहसील है जहाँ से पंजाब ख़त्म और बलोचिस्तान शुरू होता है, फोर्ट मंडरू, वहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है और अच्छी खासी टूरिज़म है। और इसके अलावा आप अगर लाहौर से अगर आपने कहीं जाना है तो आपको पंजाब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि जिस तरह साहिवाल के पास हड़प्पा है, जी जी बिल्कुल, जेहलम के पास फोर्ट्स हैं, आपकी नमक की कान है, और बहावलपुर और मुल्तान के अंदर एरियाज़ हैं, फिर सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो है। अब कराची की 2.5 करोड़ आबादी है और वहाँ पे लोग प्लान करते हैं पूरा साल, 11 महीने वो सेविंग्स करते हैं और कहते हैं कि हम 1 महीना नॉर्दर्न एरियाज़ में रह कर रहेंगे और साफ़ शफाफ नेचुरल मिनरल वाटर लेंगे ताकि हमारी सेहत जो है वो बेहतर रहे। अब जब उनको फोर्ट मंडरू के इलाका और उसके गिरदोनवा के इलाके दिखाए जाएंगे तो उनके अखराजात भी कम होंगे। अब वहाँ से 2 से 3% लोग कराची से मूव करते हैं। जब उन लोगों को फोर्ट मंडरू हाफ उनका ट्रैवल कम हो जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, तो वो 2-3% से आबादी जो है वो 20-30% पर आ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। साहिवाल में आपने हड़प्पा का जिक्र किया, साथ मोहनजोदड़ो का जिक्र किया। साहिवाल तहसील चीचा वतनी में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल है। इस तरह हमारे यहाँ लाहौर में जो शांगा मांगा लाहौर सन का पहला बड़ा जंगल है, तो ये भी तो इसको भी तो एक टूरिज़म की शक्ल देने के लिए हुकूमत कोई इक़दाम कर सकती है। इसमें इस हवाले से हम बहुत पीछे हैं सर। इसके अलावा एक और भी है, सफारी पार्क, जो हासलपुर के पास है। हासलपुर से आगे बहावलपुर के एरिया में आता है। अब वहाँ पे भी टूरिज़म का कर सकते हैं। अब दुनिया ताजमहल देखने के लिए इंडिया के अंदर हर साल 30 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली आके उतरते हैं ताजमहल देखने के लिए। अब पूरी दुनिया को कौन बताएगा कि एक मिनी ताजमहल भी है, और जो नवाब ऑफ बहावलपुर ने बनवाया था, जिसको नूर महल कहते हैं, वो किसने बताना है? जी तो वहाँ पे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप 30 लाख में से भी अगर 3% लोग करते हैं तो 3 लाख लोग आप बहावलपुर को अगर आप इंगेज करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अच्छी खासी आपकी इनकम होगी। फिर जो लाल सवारा पार्क है, जिसको सफारी पार्क बोलते हैं, हासलपुर से आगे आता है, वो बहुत बड़ा पार्क है। वहाँ पे भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आप यही देखें कि अगर हम लाहौर से नौजवान कुछ 10 लोगों का ट्रिप जाता है
मरी या नारायण का गान। मरी आता है तो कम से कम 3 दिन का उनका ट्रिप होगा, एक दिन आपकी ट्रैवलिंग है, एक दिन आपने स्टे करना है, फिर नेक्स्ट डे फिर आपकी ट्रैवलिंग है, और नारायण का गान जाना है तो फिर आपका 5 दिन का सफ़र बन जाएगा। तो अगर उसकी बजाय अगर आप साहिवाल आते हैं जी जी, तो एक्सपेंस भी आपका 70% कम हो जाएगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। 1 डे ट्रिप है, 2 घंटे की ट्रैवलिंग है, साहिवाल जाएँ आप, उतरें वहाँ से हड़प्पा जाएँ, 30 रुपये आपका किराया साहिवाल से आगे, और पूरा आप हड़प्पा घूमें और उसकी आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, एक नेशनल हेल्दी कंपटीशन एंगेज करें ताकि बाहर की दुनिया को पता लगे कि वहाँ पर अब आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, यूएनओ ने अपनी साइट डिक्लेयर की हुई है, लेकिन अब उसको उस तरह से मीडिया के अंदर पॉपुलराइज नहीं किया गया जिसकी वजह से उसको हम कह सकेंगे यार ये हमारी एक नेशनल टूरिस्ट स्पॉट है। अब आप कराची के लोगों को यहाँ इंगेज कर सकते हैं, पंजाब के लोगों को, लाहौर के लोगों को आप मोहनजोदड़ो में इंगेज कर सकते हैं। तो जब विद इन कंट्री टूरिज़्म होगी तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा हम और भी हमारी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका एक टारगेट होना चाहिए कि हम फ़लाँ मुल्क के लोगों को फ़लाँ शहर में एंगेज करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि तुर्की और ईरान की जो आवाम है वो मुल्तान को दूसरा अपना शहर मानती है या अपना दूसरा घर या दूसरा मुल्क कहती है, दोनों अकवाम। तो अब वहाँ अब ईरान का तो कौंसलेट भी है, ईरानी कुछ तादाद में आते हैं लेकिन वो बहुत कम लोग आते हैं। अब पूरी तुर्की की आवाम को या पूरी ईरान की आवाम को किसने बताना है कि ये आप लोगों का सेकंड होम है और आपके बड़े बुज़ुर्ग इसको सेकंड होम मानते रहे हैं, आते रहे हैं बड़े सखीर पाको हिंद के अंदर। तो अब जब वहाँ की आवाम को वहाँ पे अब हमारे एम्बेसडर जो हैं, अब एम्बेसडर का मतलब भी क्या होता है मुझे नहीं समझ आती कि 196 हमारे एम्बेसडर बैरून मुल्क में और कई हज़ार हमारे कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं पता नहीं। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हमारी जाके बिजनेस करती है या अपने ताल्लुकात से इस्तेमाल करती है। हालांकि यही काम होता है ना कि आप अपने मुल्क की अच्छाई बयान करें, आप अपने मुल्क के बारे में प्रोपेगेट करें, आप अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिविटी शो करें। वहाँ आप दिखा सकते हैं इवन के अब दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं ईरान और तुर्की। अब वहाँ की आवाम को अगर हम इंगेज करें तो हम अरबों रुपए का सालाना सिर्फ मुल्तान से ही बिज़नेस अर्न कर सकते हैं और फिर वहाँ से हमारा किन्नू आम और बाकी चीज़ें ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली जब उनका टूरिस्ट आएगा वो वहाँ जाके अपने प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे तो बिजनेसमैन वही बाद में जाके बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर लोग लगते हैं। तो जाहिर बात है आपकी एक्सपोर्ट भी वो फ्लरिश करेगी। जी बिल्कुल सर, हमारी हुकूमत को या हमारी मजहबी और सियासी जमातों को अपने ज़ाती इख्तलाफ से अगर फुर्सत मिले तो फिर ही वो ये काम करे। हमारी मजहबी जमातें ग्रोहियत का शिकार हैं, सियासी जमातें सियासत में पड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा हमारे जो दीगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं दीगर ममालिक में वो वहाँ पे बिज़नेस करते हैं। इसी तरह से तलत साहब एक जो चीज़ इसमें रह गई है, आज का नौजवान बैरून मुल्क या उधर से जो नौजवान है, हमने तुर्कश की बात कर ली, चाइना की बात भी कर ली, अपने ईरानी भाइयों की भी बात कर ली, हमारे इंडिया के साथ मसाइल आज उसी तरह गुम का शिकार है जिसकी वजह से हमारा कश्मीर लहूलुहान है। इस पर कोई बात नहीं हो पाती। हमारा वो एक टूरिज़्म के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर यहाँ पे भी अमन हो सके तो। जी सर, देखे ना अभी करतारपुर राहदारी की हमने बात की थी, वो भी रह गया। तो अब वहाँ पे जब ये अभी 2 साल पहले ओपनिंग हुई थी और वहाँ पे कमो बेश कोई 7 से 8 हज़ार टूरिस्ट आए, उसमें से 2,000 से ज़्यादा जो है वो कनाडा और यूएसए से आए थे और बाकी 4 से 5 हज़ार इंडिया से आए थे। अब वहाँ उस एक महीने के अंदर स्पेसिफिक हमारे टूरिज़्म लोगों का कहना है कि हमने 25 से 30 करोड़ रुपये का डायरेक्ट जो है हमारी इनकम हुई, इनडायरेक्ट अनलिमिटेड है। तो अगर हम एक हमारी बेसिकली ये तो हमारी मजहबी रहनुमाओं का काम बनता है और सियासी रहनुमाओं का काम बनता है कि वो जो टेंशन है इसको कम करें, रिलैक्सेशन करें और हमारे नौजवानों का आपस में आना जाना हो, राहदारी हो। अब आप ये देखें कि फ्रांस और इंग्लैंड की 200 साल जंगें रही हैं, 1650 से लेके और 1800 कुछ तक ऑलमोस्ट 200 साल जो है वहाँ जंगें रही हैं। उसके बाद उन्होंने राहदारी बनाई है और आज देखें वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। तो क्या हमारे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस लेवल पे इस्तवार नहीं हो सकते? जो कुछ इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, आप कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन बिठाएं अच्छी तरह, यूएनओ के अंदर जाके मुद्दा पेश करें। सिर्फ एक वो हम एक चीज़ को उछाल लेते हैं और फिर उसके ऊपर गुफ्तो शनीद बंद कर देते हैं। अगर एक सही तरीके से गुफ्तो शनीद हो, मसले मसाइल ख़त्म हो और वो कश्मीर इशू को ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद बाहमी ताल्लुकात बढ़ाएं। अब देखें आप दोस्त चेंज कर सकते हैं
तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब अब वहाँ पे भी अब सिख कम्युनिटी 6-7 मिलियन आबादी है वहाँ पे, वो पूरा साल भी वो अपने रिलीजियस प्लेसेस पर आके विज़िट करते रहे, तो हमारे से तो वो लाहौर और सियालकोट को वही टूरिज़्म ही बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब जो कनाडा से लोग आएंगे वो तो बाई चांस सीधा आके लाहौर एयरपोर्ट भी लैंड करेंगे। खैर अब तो सियालकोट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे भी लैंड कर सकते हैं, वहाँ से नारवाल थोड़ा करीब पड़ता है जी। तो लेकिन यही है ना कि अब हमने पॉजिटिविटी शो करनी है। अब इंडिया से जितने भी लोग यहाँ से विज़िट करके जाते हैं वो तो वहाँ जाके बड़ा खुशी का इजहार करते हैं और बड़े इत्मीनान से पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ जाके, और बताते हैं कि हमें पाकिस्तानी ने बड़ा वेलकम किया। जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वहाँ से वापस आके आज तक किसी ने कुछ बताया नहीं है जी, बिल्कुल। ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे भी हम लोगों को भी वैसे ही सुकून मिलता है। आप देखें मुज़ाकरात प्रोग्राम में 2 लड़कियाँ आई हुई थी, एम्बेसडर की बेटियाँ थी, एक बेटी थी और एक उसकी दोस्त थी, तो उसने बड़ा एंजॉय किया और उसने जाके बताया। और भी बड़े एक्टर्स आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। तो अब हम लोग वहाँ जाएं तो विजिट वीज़े पर, लेकिन हम विजिट भी अब ट्रेन की टिकट 2010 के अंदर 320 रुपये थी दिल्ली की, ठीक है, और आज जो है वो 2000 से ज़्यादा हो गई है जी। लेकिन अब वीज़ा ही नहीं मिलता, तो वो लोग वहाँ कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल। टूरिज़्म टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम अगर मुसलसल पूरा दिन भी बोलते रहें तो ये इस पे हम एक ही दिन में इस मौजू को कमाहक्काहू समझ नहीं सकते। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।